देश में विकास की गंगा बह रही है। ये बात देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तीखी नोकझोंक में इस समय हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के नेता संदीप पाल हैं। उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से जो आज उनके अंदर आक्रोश है, किस बात को लेकर है, आखिरकार वह क्या चीज कहना चाहते हैं। उन्हीं के मुंह जुबानी सुनते हैं और जानते हैं तीखी नोकझोंक में तीखे सवालों के साथ में। बताएं संदीप जी, क्या बात है जो आपको आक्रोशित कर रही है आज इतना? देखिए अमित जी, आक्रोश तो जो आक्रोश शब्द आप यूज कर रहे हैं, आक्रोश इसलिए है क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी के नेता के साथ साथ भारतवर्ष का और उत्तर प्रदेश का नागरिक भी हूँ। हम लोग की जब सरकार थी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने काम को उन्होंने विशेष महत्व दिया था। गांव-गांव, ब्लॉक स्तर पे, शहर, हर लेवल पे पूरा काम हुआ, रोडों का जाल बिछाया। हमारी सरकार रिपीट नहीं हो पाई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी आए तो एक हम लोगों को भी लगा था कि चलिए ये संत महात्मा है। भाजपा की इससे पहले सरकार रही, राजनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे, योगी जी आए, योगी जी कुछ बेहतर करेंगे। मगर योगी जी तो पूर्ण राजनीतिक व्यक्ति लग रहे हैं कि उनका सिर्फ एक एजेंडा है, पब्लिक को भ्रमित करना। पब्लिक को भ्रमित कर रहे हैं। कानून व्यवस्था पे उन्होंने कभी, जितना वो बोलते हैं उस हिसाब से कानून व्यवस्था को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं। हम लोग यहाँ पे आप बैठे हैं, यहाँ ये पूरा क्षेत्र ब्राह्मणों का है, पूरी तरीके से फेल है। विकास के नाम पे जो अखिलेश जी ने दिया था लखनऊ को, भाई लोहिया पार्क अपना आप देख लीजिए, लोहिया पार्क सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन वाला क्षेत्र रहा। लोग वहाँ मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं। जनेश्वर मिश्रा पार्क, आज का पेपर आप उठा के देख लीजिए, जनेश्वर मिश्रा पार्क की क्या हालत है। अरे जब वो तो पब्लिक का था, अखिलेश भैया ने बनवाया था, उसको निःशुल्क दिया था। इन्होंने टिकट लगाया, टिकट लगाने के बाद भी जनता से टिकट ले रहे हैं, उसको मेंटेन नहीं करा पा रहे हैं। अरे जनेश्वर मिश्रा वो ब्राह्मण थे, वो समाजवादी ब्राह्मण नहीं थे, वो तो देश के नेता थे भाई, उन्होंने देश के लिए काम किया। तो ऐसा क्या हुआ पार्क में जो आपको आहत हुए? आप क्या लगा आपको, क्या ऐसी बात आपने देखी? वहाँ की बेंचेस टूटी हुई हैं, वहाँ के झूले टूटे हुए हैं, पूरे गार्डन की ऐसी की मतलब क्या कहा जाए। क्या आपको लगता है कि योगी सरकार के द्वारा पार्क में तोड़वाई हो रही है? अरे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिसका भाजपा जिसको लेकर राजनीति करती है, उस पार्कों को ही बनवा देती। योगी जी उस पार्क को बनवा देते तो होता कि चलो उस पार्क को उन्होंने लोगों ने बनवाया क्या। और जो यदि किसी दूसरे मुख्यमंत्री ने दिया, समाजवादी पार्टी के थे या बसपा के बहन जी ने अम्बेडकर पार्क दिया, तो यदि वो दिया, वो जनता की धरोहर है, वो किसी की पब्लिक, वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थी। पब्लिक जाती वहाँ पे अपना घंटे 2 घंटे पिकनिक मनाते, बच्चे पिकनिक मनाने जाते हैं और उनको वहाँ एंजॉय न मिले, झूले टूटे मिले, तो क्या फायदा। आपको जनता के हित के कार्य करने चाहिए ना। बताइए, आउटर रिंग रोड 105 किलोमीटर की रिंग रोड, आज राजनाथ जी का 5 साल वो बीत गया और ये लगभग 1 साल ये बीत गया। 105 किलोमीटर का आउटर रिंग रोड इनका नहीं कंप्लीट हो पाया। और हमारे अखिलेश यादव जी ने 300 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे मात्र 22 महीने में तैयार कर दिया था। तो ये बताइए कि योगी सरकार के द्वारा क्या धीमी गति में विकास हो रहा है कि आपकी सरकार में, अखिलेश सरकार में हुआ? आज विकास ही नहीं हो रहा बॉस। यहाँ विकास का तो कोई किसी, हम जिस वार्ड में यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ इसी वार्ड के बगल में लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया जी रहती हैं, इसे चंद कदमों की दूरी पे। जब से ये वार्ड बना तब से यहाँ का भाजपा का पार्षद यहाँ पे है, सांसद यहाँ पे है, मगर विकास के नाम पे लखनऊ में अभी इस जो कैंट विधानसभा में, जो सबसे कैंट एक ऐसी विधानसभा है जो हर शहरों में होता है, कैंट की मतलब इसको कह लीजिए सबसे मॉडर्न विधानसभा होनी चाहिए कैंट, जहाँ पे छावनी बोर्ड भी आता है। कैंट में सीवर नहीं है, आज तक अभी तक सीवर नहीं है। और यहाँ पे बगल में नहर जा रही है, अमौसी का ये नहर एक जाता पार्ट, इस रोड को आज वो दशा है कि पूछिए नहीं, बहुत बुरा हाल है। तो ये बताइए कि किस तरीके से 2022 के चुनाव में आपके द्वारा और आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा
क्या तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, जनता तो पहली बात तो ये भाजपा के झूठ से पूरी तरीके से त्रस्त है। दूसरा, हम लोग गांव-गांव मोहल्ले वाइज हर एक बूथ पे हम लोगों ने हर बूथ को टारगेट किया कि हर बूथ को हम लोग मजबूत करेंगे। हम लोग हर बूथ पे जा रहे हैं, बूथ पे पूरे एक-एक घर से संपर्क कर रहे हैं, लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को अपनी अच्छाइयाँ और इनकी कमियों पे चर्चा कर रहे हैं। यदि कोई कार्यकर्ता असंतुष्ट है तो उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और निरंतर हम लोग लगे हुए हैं कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार पुनः रिपीट होगी। तो ये थे हमारे साथ में तीखी नोकझोंक में, जिनसे हमने बात किया कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में जो जनेश्वर मिश्र की पार्क की कुर्सियां टूटने से आहत थे कि उनके अखिलेश यादव भैया की वजह से जो पार्क में इतना बढ़िया सौंदर्यीकरण हुआ था, आज कहीं ना कहीं योगी सरकार उसकी दुर्दशा का जिम्मेदार इन्होंने बताया। तीखी नोकझोंक में हम अगली बार फिर किसी खास शख्सियत के साथ मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।